परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 22 अध्याय 18 से 21, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18 टू 21। और ये इस श्रृंखला का आखिरी वीडियो है 124। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आपके सामने ये 124 वीडियो ला सका। और ये सब कुछ उसकी अनुग्रह, उसकी करुणा और उसकी दया का फल है। अगर यीशु मसीह मेरे साथ ना होता तो मैं शायद इसको पूरा नहीं कर सकता था। सिर्फ आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसको सुना और उस पर कमेंट्स भी करे हैं। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं प्रत्येक को जो इस पुस्तक की नबूवत के वचनों को सुनता और गवाही देता हूँ, यदि कोई इसमें कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर का इस पुस्तक में लिखी विपत्तियाँ उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस नबूवत की पुस्तक के वचनों को घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी में उसका भाग छीन लेगा। जो इन बातों की साक्षी देता है वो ये कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह सबके साथ रहे। आमीन। ये वचन केवल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का समापन ही नहीं करते हैं, बल्कि उत्पत्ति से शुरू हुई परमेश्वर की संपूर्ण लिखित योजना पर अंतिम मोहर लगाते हैं। रोमन साम्राज्य की चेतावनी और परंपरा ये है कि ग्रीकन रोमन दुनिया और प्राचीन यहूदी साहित्यों में महत्वपूर्ण दस्तावेजों या वसीयतनामों के अंत में गंभीर चेतावनी जोड़ी जाती थी, ताकि कोई भी लिखने वाला या पाठक मूल संदेश में बदलाव ना कर सके। व्यवस्था विवरण की परंपरा ये चेतावनी पुरानी व्यवस्था विवरण यानी कि मूसा की व्यवस्था से ली गई है। व्यवस्था विवरण 4:2 और 12:32 में भी परमेश्वर ने कहा था कि उसके वचनों में ना तो कुछ जोड़ा जाए और ना कुछ घटाया जाए। यूहन्ना ने इसी व्यवस्था विवरण के नियम को प्रकाशित वाक्य पर लागू किया। झूठे शिक्षकों का दौर, यह प्रथम शताब्दी के अंत में लगभग 90 से 95 एडी में ज्ञानवाद, नॉस्टिज्म जैसी विधर्मी शिक्षाएं फेल हो रही थी और जो मसीह के न्याय और उनके पुनरागमन यानी कि उसकी सेकंड कमिंग के संदेश से हेर फेर करने वालों की कोशिश कर रही थी। वर्ष 18 और 19 में हम देखते हैं कि सत्य की अखंडता की रक्षा की परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, यानी कि ना बदलने वाला। परमेश्वर का वचन पूर्ण है। इसमें मनुष्य द्वारा अपनी सहूलियतों के हिसाब से अपनी इच्छाओं को जोड़ना या असुविधाजनक सत्य जैसे न्याय, पाप और विपत्तियों को हटाना आत्मिक विनाश का कारण बनता है। गंभीर चेतावनी ये है कि वचन में मिलावट करने का परिणाम वही विपत्तियां भुगतना है जो अन्यायियों के लिए तय है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के प्रकाशित सत्य से खिलवाड़ करना है, सीधे तौर पर परमेश्वर की संप्रभुता को चुनौती देना है। वर्ष 20 में हम देखते हैं कि विश्वासी की सबसे बड़ी लालसा मरानथा। यहाँ पर यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि यीशु मसीह अपनी बात दोहराते हैं, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कलीसिया की पुकार मरानथा में यूहन्ना की प्रतिक्रिया ये है कि आमीन, हे प्रभु यीशु आ। प्रारंभिक कलीसिया की अरामी भाषा को प्रसिद्ध पुकार मरानथा की हे हमारे प्रभु आ का अनुवाद है। ये दर्शाती है कि दुखों के बीच में मसीह जीवन का मुख्य ध्यान प्रभु के दोबारा आगमन की बाट जोहना है। वर्ष 21 में हम देखते हैं कि अनुग्रह पर अंतिम मोहर, ये पूरी बाइबल का अंतिम शब्द अनुग्रह यानी कि ग्रेस है, जहाँ उत्पत्ति की शुरुआत मनुष्य के पाप के गिरने से हुई थी और वही बाइबल का अंत
परमेश्वर के अनुग्रह के साथ होता है। न्याय, चेतावनी और भविष्यवाणी के कड़े शब्दों को बाद में भी अंततः विश्वासी के को थामे रहने वाली चीज़ों को केवल यीशु मसीह का असीम अनुग्रह है। यानी कि पूरी तौर पर यीशु मसीह के अनुग्रह जो कि उसने हमको दिया है उसमें हमें चलना है, उसके विश्वास में चलना है और उसकी महिमा को अपने जीवनों में देखना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। और आप सभी को और ख़ास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस श्रृंखला को सुना है। आगे भी बहुत सी बातें मैं आपके साथ करूंगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें। मैं एक बार फिर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। आमीन।